Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास हमारी रहने वाली है जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस मॉक में मैं आपको बता दूं कि आपका हर एक कंपोनेंट ऐड होगा, जैसे कि और साथ ही साथ यहाँ पे आपके कोड रिलेटेड टर्म्स की भी 20 क्वेश्चंस यहाँ पे एडेड है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर्स के भी हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हमने हर एक पोर्शन इसमें ऐड करा हुआ है। और आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे इसके करे हुए हैं वीडियोस की फॉर्म में, और इसके अलावा मैंने फुल मॉक टेस्ट भी 2 से 3 यहाँ पे आपकी वीडियोस हैं, तो आप वो वीडियोस जाके भी देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हियर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर पे म्यूजिक सुनना होगा तो इसमें से आपको क्या चाहिए होगा। दीज आर दी ऑप्शंस, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साउंड कार्ड आपको चाहिए होगा अगर आपको जो है म्यूजिक सुनना होगा अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। और ये साउंड कार्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑडियो क्लैरिटी के लिए, ठीक है। और अगर ये होगा तो आपकी जो एक्सटर्नल साउंड प्रोसेसिंग पावर होगी वो कंप्लीटली बाईपास कर जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस जो कि आपकी आती रहती है बीच बीच में, ठीक है। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें लैपटॉप वगैरह की तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्ट इन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द concentric circles on the floppy disk are further divided into. Here are the options, mark down the correct one. इसका सही आंसर होगा आपका सेक्टर्स में ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो ये आपके अगर मान लो फ्लॉपी डिस्क है, ये आपके इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो ये आपके पाई शेप्ड ऑर्डर में ये आपके फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इनको आप बोलते हो सेक्टर्स, ठीक है। और ट्रैक जो होता है ना, अगर हम बात करें ट्रैक जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है अगर आपको मैग्नेटिक डिस्क में डेटा ऑर्गेनाइज करना हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो डेटा लिखा जाता है और रीड करा जाता है, जो भी आपकी ये डिस्क होती है, ठीक है, तो इनसे जब भी डेटा रीड एंड राइट करा जाता है तो ये इन ट्रैक्स के द्वारा करा जाता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका जो ट्रैक्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है यानी कि फंडामेंटल यूनिट होता है आपका डेटा ऑर्गेनाइज करने का आपके मैग्नेटिक डिस्क पे या फ्लॉपी डिस्क पे। उसके बाद आपके आएंगे ये जो आपके पाई शेप में आते हैं आपके सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये आपके आएंगे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये सारा का सारा आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMP स्टैंड्स फॉर, हियर आर द ऑप्शंस। तो ये थोड़ा बंटा हुआ क्वेश्चन आ गया, दूसरी स्लाइड में आ गया, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज। जो प्राइमरी डिवाइस होती है कंप्यूटर यूज करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। हियर आर द ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट वन। तो ये होता है आपका हार्ड ड्राइव, आपका कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है। और ये आपका एक फिजिकल डिवाइस होता है, जो हार्ड ड्राइव होता है फिजिकल डिवाइस होता है। ये आपका डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं आपके फ़ोन में, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें जो हार्ड ड्राइव होते हैं ये आपके नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसी वजह से ये स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी कि ये डेटा को रिटेन भी कर सकते हैं जब भी आपकी पावर नहीं भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके कुछ इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव आपके इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में, और जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की अगर हम बात करें तो इसे आप ऐड भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो एज पर योर नीड, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर्स में जो SSD फॉर्म में भी यूज़ होते हैं ये, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह आपके SSD यूज़ होते हैं आजकल, क्योंकि ये नॉन SSD जो होते हैं ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपके नॉन मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। और ये आपका फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं जो आपके SSD होते हैं।
और इसके अलावा SSD जो होते हैं ये आपके ज़्यादातर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादातर रिलायबल होते हैं, और जो ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ये फास्ट रेट में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बात करूँ, हार्ड ड्राइव जो होते हैं ना, अगर इसमें से कोई डेटा मान लो आपका जो है डैमेज हो जाता है, तो फिर भी पॉसिबल होता है कि आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर डेटा इफ़ इट हैव डैमेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A user reports that their computer is running slowly and often freezes. मान लो आपका कंप्यूटर स्लोली चल रहा है और बार बार फ्रीज हो रहा है आपका सिस्टम, ठीक है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये है ऑप्शन, सो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें आपकी रैम जो है यानी कि मेमोरी होगी वो इनसफिशिएंट होगी, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव फेल कर रही होगी, इसी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, हार्ड ड्राइव कहाँ पे लोकेटेड होता है? हियर आर दी ऑप्शंस, नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्लग्ड इनटू द बैक ऑफ कंप्यूटर, अंडरनीथ द कंप्यूटर, या ऑन द टॉप ऑफ CD-ROM, या फिर इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। तो ये होता है आपका सिस्टम बेस यूनिट के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट में आपका हार्ड ड्राइव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा? हियर आर दी ऑप्शन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक टेप जो होती है ये मैक्सिमम डेटा को होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट, यू कैन यूज द डैश बार टू टाइप अ URL एंड डिस्प्ले अ वेब पेज, और टाइप अ कीवर्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आप क्या यूज करते हो, ठीक है, आप कौन सा बार यूज करते हो URL टाइप करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई वेब पेज पे जाना है या फिर टाइप करना है तो क्या यूज करते हो इसमें से? आप मेन्यू बार यूज करते हो क्या, टाइटल बार यूज करते हो क्या, वेब बार यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो? सर्च बार यूज करते हो, कुछ भी सर्च करना हो आपको तो फिर जब आप वो सर्च करोगी तो आपको अलग अलग वेब पेजेस दिखेंगे, या फिर जो भी आपने सर्च करे होंगे आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आपको रिलेटेड वेब पेज डिस्प्ले होंगी लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, when you purchase a product over a mobile phone, this transaction is called, जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो मोबाइल फ़ोन से तो उसे आप क्या बोलते हो? हेयर आर दी ऑप्शंस। तो इसको बहुत सारे बच्चे अगर E-कॉमर्स बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएंगी, ये होती है आपकी M-कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। तो ये क्या होती है मोबाइल कॉमर्स? जब भी आप कोई बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, आपके फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि आपके स्मार्टफोन होंगे, टैबलेट्स होंगे, तो इसे आप मोबाइल कॉमर्स बोलते हो। ये एक तरह की E-कॉमर्स की ही फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ये E-कॉमर्स की फॉर्म है आपकी मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, जो कि आप इसको यूज़ करके आप शॉपिंग भी कर सकते हो बिना आपके कंप्यूटर्स के, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मोबाइल से तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल शॉपिंग वगैरह आप करते हो, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इज अ, तो इसमें से बताना है आपने क्या है इसकी एग्जाम्पल। क्या कीबोर्ड से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो? क्या माउस से होती है? क्या प्रिंटर से होती है? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मॉडम, ठीक है। मॉडम की क्या फुल फॉर्म होती है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका क्या काम होता है? जो आपका डिजिटल डेटा होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है, या फिर आपके एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल्स को बैक कन्वर्ट भी कर सकता है ये आपका डिजिटल सिग्नल, डिजिटल इंफॉर्मेशन में। तो ये आपको याद रखना है। मेन चीज़ आपसे इसमें मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर ही पूछ सकते हैं, तो बस इसके लिए आपको यूज़ होता है। बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आपके कंप्यूटर्स के 10 क्वेश्चंस थे। आपका कितना स्कोर रहा वो आप देख लीजिएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे आपके इंग्लिश के। तो इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस वाले सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो फिर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर था। आई वुड लाइक टू स्विम इन अ रेड सी एंड यू, तो बताइए क्या ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर अगर आप गेस कर चुके हो तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। आपको हमेशा ये याद रखना है, जो द होता है आपका आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। और ये हमेशा जो ये वाटर बॉडीज होती है ना, जैसे कि आपका हो गया अमेजोन, हो गया आपका इंडियन ओशन, हो गया रेड सी, सुएज कनाल, तो इन सब के साथ क्या लगेगा आपका, इन वाटर बॉडीज के साथ लगता है आपका द, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो द अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा हम बात करें आर्टिकल अ और एन की, तो ये आपके आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ लगते हैं, और जो भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके साथ आपका ए लगता है, और आपके जो वोवल साउंड होती है उसके साथ आपका एन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करनी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पीयूष मिश्रा said, I failed in exam whereas my friend got a good percentage। तो यहाँ पे आप ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो टेंस बन रहा है ये आपका बन रहा है पास्ट इंडेफिनेट में। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके कौन से वो लगेंगे टेंस। तो आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाती है। तो अगर आपने इसका सही आंसर पता कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। पीयूष मिश्रा सेड दैट ही फेल्ड द एग्जाम वेयर एज हिज फ्रेंड गॉट अ गुड परसेंटेज। तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो आपका सेड है, तो ये सेम रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और ये इसको जो आपका कॉमा है इसके इसके बजाय आपका क्या लगेगा यहाँ पे, दैट लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो आपके चेंज होते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि पीयूष बात कर रहा है आई की, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ही में, ठीक है। और माई आपका कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, ठीक है। माई आपका ये दिख रहा है आपको, ये आपका हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर दो एक्शंस आपके पास्ट में यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में दो साइमल्टेनियस एक्शंस जो है यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने बोला कि मैं फेल हो चुका हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड है उसको अच्छे परसेंटेज मिले, यानी कि दो साइमल्टेनियस आपके एक्शंस हो रहे हैं सेम टाइम पे। तो फिर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा ना, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फेल्ड है, यहाँ पे भी फेल्ड है, हैड यहाँ पे नहीं लग रहा, तो इसी वजह से क्योंकि दो एक्शंस हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे टेंस जो है चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। तो बाकी आपका सेम ही रहेगा, बस सैड और दैट वगैरह ये यूज होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ प्रीडिलिकेशन, प्रीडाइलेक्शन। जल्दी से इसके आंसर बताइए। ये जो प्रेडिलेक्शन है इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी लाइकिंग किसी चीज़ के लिए, तो इसकी एंटोनियम होगी आपकी डिसलाइक, ठीक है। प्रिडिक्टेबल तो आपको पता ही है कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कोई चीज़ को कि ऐसा होने वाला है। सिंपैथी, आप किसी के प्रति कोई पीटी दिखा रहे हो, ठीक है। और सफरिंग होता है कि आप जो है मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो जो कि बहुत बुरा है, सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने इसका ईडियम बताना है, make both ends meet। Here are the options, mark down the correct one। तो इसका मतलब होता है मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि आपके पास जस्ट उतने ही पैसे हैं जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, यानी कि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो जो भी आपके पास इनफ फंड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका सही। नेक्स्ट, रन अवे इन अ फियर, क्योंकि अगर आपकी क्लास स्पीड कम हो रही होगी तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रन अवे इन फेयर का मतलब होता है कि आप भाग जाते हो, ठीक है। टू फ्ली या फिर रन अवे, तो ये होता है इसका मतलब। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका टुक टू हील्स, ठीक है। तो टुक टू हील्स होगा इसका सही आंसर। यानी कि मान लो आपने सुना कि कोई पुलिस आ रही है आपको पकड़ने के लिए, तो आप क्या करते हो, भाग जाते हो ना, अपनी हील्स पकड़ते हो और भाग जाते हो। इस तरह से आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक। श्रुति यूजुअली डैश टू गोवा एवरी अदर मंथ। तो ये तो काफ़ी इजी है, तो ये सबको ही आना चाहिए। टेंस अगर आपको नहीं आती है तो फिर क्या ही आता है आपको।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका गोज। हर महीने श्रुति कहाँ जाती है? गोवा जाती है, ठीक है। और जाती है तो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो जिसमें आपके सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ क्या लगता है, एस या ई एस। प्लूरल के साथ आपकी सिर्फ फर्स्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, फायर इन दी बैली मीन्स, क्या मतलब होती है फायर इन दी बैली की? आपके पेट में आग लगी हुई हो अगर, तो आप क्या महसूस करते हो, वो चीज़ आप सोच के दिमाग में फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करिए। तो यानी कि पावरफुल एम्बिशन इसका सही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि एक पावरफुल सेंस होती है आपके अंदर, एक डिटर्मिनेशन होती है कि आप ये चाहते हो कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बैली में जो है फायर नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तो आपके पेट में भी फायर फायर इन द बैली, आप अपने लिए भी ये जो है फ्रेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप मान लो कोई भी कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई फायर ही नहीं है, ठीक है, ही लैक्स द फायर इन हिज बैली, तो फिर वो अच्छे से प्रेसिडेंसी अपनी नहीं कर सकता है। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, इसका सही पंचुएशन देखनी है आपने। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द जर्नलिस्ट रोट दैट द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके कोई ये इन्वर्टर कॉमर्स का कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा आंसर बी नंबर आ रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। मियामी बीच, उसके बाद डिज्नी वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल स्टूडियो मेक अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। तो ये आप तीनों की बात कर रहे हो, तो इसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये जो आपका ये आता है ना सेमीकोलन, ये आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है, ये सब आपकी, आप इसको एग्जाम्पल्स लेके बता रहे हो, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही है जब कॉमर्स खत्म होते हैं तो फिर आपका एंड आता है लास्ट वाले के पहले, तो ये भी पहले आपका एलिमिनेट हो रहा है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, यहाँ पे भी आपको सही बताना है। शी लव्स टू ईट आइस क्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स एंड चिप्स। तो ये सेम आपका प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे हो गया, ये सारे के सारे आप बता रहे हो, फिर एंड लास्ट में लग रहा है, उसके बाद फुल स्टॉप लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर लोगे। तो ये चॉकलेट्स क्या होता है, ये तो आपके अपोस्ट्रोफ तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी आपको बताना है करेक्ट पंचुएशन। आई कांट सी हैनरीज बाइक, इट मस्ट बी इन दी गैरेज। मैं हेनरी की बाइक नहीं देख पा रहा हूँ, इट मस्ट बी इन दी गैरेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है आपके हो रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हियर आर दी ऑप्शंस। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, 18 मई, ठीक है। और वर्ल्ड एड्स डे कब होता है आपका? 1 दिसंबर, ये याद रखना है आपको। और वर्ल्ड एड्स डे होता है आपका 18 मई, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट। वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज वेसल, इंडिया की पहली मल्टीपर्पज वेसल जो है वो उसका नाम क्या है? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। और ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस है, तो इसको याद रख लीजिएगा, समर्थक है इसका नाम, ठीक है। इस वेसल का नाम, ये लॉन्च हुई है आपकी कटुपली शिपयार्ड चेन्नई में। किसने बनाई है? ये आपकी L&T ने बनाई है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विश्वासिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, किसने बनाया है? ये आपका लॉन्च किया है विश्वासिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मीटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, when is this celebrated every year? So the answer of this question would be option number A, 18th of May, ठीक है, तब आपका सेलिब्रेट होता है। और इस साल का जो थीम था वो था म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, म्यूजियम इन इंडिया, ठीक है। और इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता है ये आपका लार्जेस्ट भी है और सबसे पुराना भी है, कोलकाता का जो म्यूजियम है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेशनल म्यूजियम आपका दिल्ली में है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है आपका, क्या है ये, पराक्रम दिवस। सो इसका सही आंसर आप जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहला आपका पराक्रम दिवस कब मनाया गया था, 23 जनवरी 2021 को। और आपका इस साल जो हुआ है आपका पराक्रम दिवस 127th बर्थ एनिवर्सरी थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, विद्या लक्ष्मी स्कीम का, तो ये था आपका ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज़ के लिए ये आपका था स्कीम। ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब जब भी आपको लोन लेना हो तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है ना, जैसे कि मान लो अपनी ज़मीन रखनी पड़ती है, अपने गहने रखने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं होगी, गारंटर फ्री होगा, एजुकेशन लोन्स लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो अच्छे होंगे पढ़ाई में। ठीक है, और ये आपका रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। टोटल इसका बजट एलोकेट हुआ है 36,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, विच सैटेलाइट विल इसरो लॉन्च फॉर द यूरोपियन यूनियन। तो ईयू के लिए इसरो कौन से सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। Here are the options, Proba second, Proba fourth, Proba third या Proba first. So the answer would be Proba third. तो प्रोबा थर्ड ये एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, PSLV XL C59। लॉन्च साइट थी आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट ABS। यूके, इंडिया, चाइना या फिर लाओस। सबसे पहली एशिया की पहली बुद्धिस्ट समिट आपकी इंडिया जो है ये आपकी इसने होस्ट करी है। तो इस साल का जो थीम था आपका रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग, एशिया को स्ट्रेंथन करने के लिए बुद्धा धम्मास जो है उनका क्या रोल है, ऑर्गेनाइज करा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, और ये आपका न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, India and Kazakhstan have formed a joint venture for the production of titanium slag in which Indian state? कौन से स्टेट में ये आपका इंडिया और कजाकिस्तान ने जॉइंट वेंचर रखा था, किसकी प्रोडक्शन के लिए, टाइटेनियम स्लैग के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये आपका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। ठीक है, और ये आपकी ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होती है आपकी वज्र प्रहार। 15th एडिशन था इस साल, इंडिया एंड US के बीच में होता है। और इस साल कहाँ पे हुई थी ये, आपकी ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इदाहो USA में। अब यहाँ से हम 31 से लेके 50 क्वेश्चन तक हमारे रहने वाले सारे के सारे कोड रिलेटेड। तो कल मैंने जीके विद शिवाली मैम चैनल पे जो भी आपकी डेली MCQ क्लास आती है आपको पता ही है, वो आपको चैनल सब्सक्राइब करना, डेली 10 बजे वहाँ पे आपको लाइव जुड़ना होता है। ठीक है, जो बच्चे आज नए हैं, फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है, तो उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना और इस चैनल को भी, क्योंकि डेली 2 क्लासेस आपको आएंगे, एक इस क्लास पे चैनल पे आएगी, एक उस पे, दोनों में हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, हर एक कॉम्पोनेंट की रिविजन आपकी करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। कब हुआ था ये JNK हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, 2028, 1947, 50। तो जब से बच्चे ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये तो रटा ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एग्जैक्ट मुझे मंथ और डेट भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। Where is the principal seat of जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल जो सीट है ये कहाँ पे है, श्रीनगर, जम्मू, वो जम्मू एंड श्रीनगर या फिर ले। तो ये आपकी बेंच की प्रिंसिपल सीट होगी आपकी जम्मू एंड श्रीनगर, दोनों जगह में ये बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए, जिसको नहीं आता हो तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है,
ये भी सबको ही पता होना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर अ जज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, यानी कि हर एक हाई कोर्ट या जेएंडके हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज तो सबको पता होनी चाहिए, 62 ईयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जजेस आर करेंटली सेक्शन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप इग्नोर करिए, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो अभी जो है सेंटर ने जेएनके लद्दाख हाई कोर्ट की जो करंट जो स्ट्रेंथ है वो 17 से लेके आपकी 25 कर दी है। पहले 13 परमानेंट होते थे, 4 एडिशनल होते थे, ठीक है। अब आपके 19 परमानेंट है और आपके 6 जो है वो आपके क्या है, एडिशनल जजेस है। तो परमानेंट हो गए 19, 6 एडिशनल, तो इसका क्वेश्चन होना था आपका 25, तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द जेएनके हाई कोर्ट। जेएनके हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर्स है, जुडिशियल रिव्यू, इशू ऑफ रिट्स, अपील्स अगेंस्ट लोअर कोर्ट डिसीजन। तो ये भी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, रिट भी इशू कर सकता है और लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ये अपील भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप अपील कर सकते हो, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 2 प्यूने जज थे, एक चीफ जस्टिस थे, एक आपके लाला कन्वर सेन जो है ये आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा खान अगा खान और आपके बोधराज जो थे, क्या नाम था उनका, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ यूनिक फीचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जब आपका 370 आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ उसके, अच्छा उसके पहले इसका क्या यूनिक फीचर था जेएनके हाई कोर्ट का, यहाँ रहे आपके ऑप्शन। तो तब ये इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी ओनली विद इन दी स्टेट ऑफ जेएनके थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट हैड ज्यूरिसडिक्शन ओनली विद इन दी स्टेट ऑफ जेएनके, तो अभी लद्दाख की भी है, तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019 द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बिकेम द हाई कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट फुली इंटीग्रेटेड इन टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये फुली इंटीग्रेट हुआ था, तो जब हमारा आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ था 370 वाला 2019 में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बेंचेस डज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैव। कितने हैं बेंचेस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, टोटल 2 है, यानी कि एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ जेएनके हाई कोर्ट व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी जस्टिस गीता मित्तल, तो जो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस है, तो ये थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ जेएनके हाई कोर्ट, इसमें से इनकी क्या पावर है, यानी कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को भी ये सॉल्व कर सकता है, क्रिमिनल और सिविल अपील्स भी ये सुन सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो फिर इसकी ज्यूरिसडिक्शन जब हमारी 370 के बाद आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, जेएनके और कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गए थे और लद्दाख अलग, तो उसके बाद फिर इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन होगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ टू इशू विच रिट्स। तो ये तो सारे ही रिट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वट इज द टर्म फुल कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जल्दी से इसके ऑप्शंस पढ़िए, मैंने सोचा था 30 मिनट में क्लास खत्म होगी, तो वो ही मैं तभी जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी जजेस हैं आपके हाई कोर्ट के एक साथ बैठते हैं ताकि कोई भी इशू के अकॉर्डिंग जो भी इशू हो उसको डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो ये आपका फुल कोर्ट का मतलब होता है कि सारे जजेस एक साथ बैठ के, ठीक है, कोई भी इशू को डिसाइड कर सकते हैं, तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो जो आपका हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख। नेक्स्ट, विच बॉडी प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर दी जेएनके हाई कोर्ट। तो वो होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है आपके हाई कोर्ट्स पे, ठीक है। तो बस इतना ही, तो ये ऐसे ही हो गया ऐड क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट 30 मिनट के अंदर, जो कि मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका कितना टोटल स्कोर रहा है वो बताइए, और कल की क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते डेली वीडियोज़ देखने के बावजूद भी, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ हमें उतना ही मोटिवेट रखिए और हमें भी सपोर्ट करिए, तभी हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी लेके आएंगे, ठीक है। बाकी आपको कैसी लगी क्लास, उसके लिए क्लास को ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614।